कबीर जी भक्ति आंदोलन से जुड़े हुए एक महान व्यक्तित्व थे, जिन्होंने अलग अलग थॉट और विचार दिए। समाज में ये कास्ट सिस्टम के खिलाफ थे। इसके साथ साथ में इन्होंने हिंदू मुसलमान एकता की बात की। इसी प्रकार के कई पॉजिटिव थॉट इन्होंने दिए। तो फिर एक्चुअल क्या रीज़न था कि इन्होंने महिलाओं पर बहुत ही घटिया विचार दिए। इन्होंने कहा है कि सांप के 2 फण होते हैं लेकिन महिलाओं के 20 फण होते। मतलब इस तरह के थॉट इन्होंने क्यों दिया। एक तरफ ये पॉजिटिव थॉट के बारे में बात करते हैं, हिंदू मुसलमान एकता की बात करते हैं, कास्ट सिस्टम के खिलाफ बात करते हैं, लेकिन फिर महिलाओं पर ये ऐसे विचार देते हैं। इसके पीछे क्या एक्चुअल रीज़न है, इसको जानेंगे डिटेल में। इससे पहले शॉर्ट में बात कर लेते हैं भक्ति आंदोलन, क्योंकि भक्ति आंदोलन का कॉन्टेक्स्ट आपको समझ में आएगा, तभी आपको कबीर के आइडियाज और थॉट समझ में आएंगे। तो भक्ति आंदोलन बेसिकली 7वीं और 8वीं शताब्दी में शुरू हुआ था और 17वीं 18वीं शताब्दी तक ये चला था। इसमें बेसिकली हुआ ये था कि अलग अलग धर्म के लोगों ने मिल करके ये डिसाइड किया है कि ईश्वर को प्राप्त करने के लिए हमें प्रेम और भक्ति को बढ़ावा देना है। ये धार्मिकता से ऊपर था, इसका लेना देना किसी धर्म से नहीं था, बल्कि ये धर्म से बहुत ऊपर था। इसमें अलग अलग धर्म में जो भी प्रॉब्लम आई, जो भी समस्या आई, जैसे कास्ट सिस्टम हो गया या फिर जो एक कट्टरता होती है एक दूसरे धर्म के प्रति, उन सब के ये खिलाफ थे। और इसका सिंपल सा मतलब ये था कि भगवान के प्रति भक्ति और प्रेम को बनाए रखें, और इसका प्रचार इन्होंने गांव-गांव तक किया। और इन्होंने कहा है कि केवल संस्कृत भाषा का यूज करना ही नहीं है, बल्कि लोकल लैंग्वेज का भी यूज करके लोगों को जागरूक करना है, अवेयर करना है। उनको बताना है कि ईश्वर की प्राप्ति के लिए ये जो आडंबर और ढोंग होते हैं ये ज़रूरी नहीं है, बल्कि भक्ति ज़रूरी है, प्रेम ज़रूरी है। अगर सच्चा प्रेम होगा तभी हम ईश्वर को प्राप्त कर लेंगे। तो इसीलिए इन्होंने लैंग्वेज को बैरियर नहीं माना और इन्होंने अलग अलग लैंग्वेज में, लोकल लैंग्वेज में लोगों को जाकर के बताया। अलग अलग कविताएं, अलग अलग श्लोक, दोहे, हर प्रकार से इन्होंने अपने लोकोकृत्यों के जरिए या फिर कहावतों के जरिए इन्होंने लोगों को बताया। इस आंदोलन का हर तरीके से प्रभाव पड़ा, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक, और इसके बाद में भी कई सारे लोग इनसे इन्फ्लुएंस हुए। जैसे महात्मा गांधी का हम एग्जाम्पल ले सकते हैं, जो कि भक्ति आंदोलन से प्रभावित थे। ये वीडियो कबीर पर डेडिकेट है, जहां पर हम कबीर के आइडियाज और थॉट को डीप डाइव करेंगे। इसीलिए मैं भक्ति आंदोलन पर और डिटेल में बात नहीं करूंगा। अगर आप चाहते हो कि मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊं जहां पर मैं भक्ति आंदोलन को डिटेल में एक्सप्लेन करूं, तो आप मुझे इंस्टा पर डीएम कर सकते हो। कबीर जी की लाइफ भी मिस्ट्री से भरी हुई है, क्योंकि हमें एक्चुअली में पता नहीं है कि उनका जन्म कब हुआ, कहाँ हुआ, और इसके साथ साथ में किस परिवार में हुआ ये भी पता नहीं, क्योंकि एक्चुअली में हमें डिटेल सोर्स पता नहीं। लेकिन अलग अलग लोग, या फिर यूँ कह सकते हैं कि अलग अलग जो स्कॉलर हैं वो अलग अलग बातें करते हैं। कई विद्वान ये कहते हैं कि इनका जन्म 1498 में हुआ और डेथ इनकी 1518 में हुई। कई ये भी बताते हैं कि इनका जन्म 1440 में हुआ और डेथ 1598 में हुआ। तो ये भी लोग कहते हैं। इनके जन्म के बारे में बात करते हैं तो इनका जन्म बेसिकली माना जाता है कि बनारस में हुआ था, जहाँ पर कई लोग ये कहते हैं कि मुस्लिम परिवार में हुआ था, जो कि एक बुनकर था, और कबीर भी उसके बाद में बुनकर बने। तो लेकिन एक कथा ये भी चलती है कि नहीं, इनका जन्म तो हिंदू ब्राह्मण परिवार में हुआ था, लेकिन इसके बाद में जो है एक मुस्लिम बुनकर परिवार ने इनका लालन पालन किया। तो ये भी कहावतें चलती हैं। ये सारी चीज़ें तो चलती रहती हैं, लेकिन एक चीज़ हम कह सकते हैं कि बनारस में जो इनका जीवन चला, जहाँ पर इन्होंने अलग अलग प्रॉब्लम का सामना किया, और यहीं से इनका एक समाज को देखने का नज़रिया बना, क्योंकि यहाँ पर इन्होंने समाज के स्ट्रक्चर को डीपली देखा, इसके साथ साथ में कास्ट सिस्टम को भी फेस किया। तो ओवरऑल कह सकते हैं कि इनके लाइफ का ये जो फेज था वही इनके आइडियाज़ और इनके थॉट में झलकता है। कबीर के जो आइडियाज़, थॉट, इनके जो दोहे, श्लोक वगैरह थे, ये बाद में कलेक्ट किए थे। मतलब कबीर खुद ने लिखा नहीं है इनको, बाद में अलग अलग सोर्स से इनको कलेक्ट किया गया। अगर हम बात करें तो अलग अलग रिलीजन ये दावा करते हैं कि कबीर की जो विरासत है वो इनके धर्म से है। जैसे मुस्लिम सूफी संत मानते हैं कि जो एक्चुअली में जो सूफ़ी जो फिलोसॉफी हैं वो कबीर से मिलती जुलती है। वहीं जो हिंदू रिलीजन है वो भी दावे करते हैं कि जो वैष्णव हैं वो भी दावे करते हैं। सिख रिलीजन में भी ये है कि जो सिखों के जो पवित्र जो ग्रंथ हैं उनमें भी कबीर का रेफरेंस मिलता है। तो ये सारी अलग अलग धर्म भी ये दावे करते हैं कि कबीर के जो आइडियाज़ और थॉट थे कहीं ना कहीं उनसे मिलते जुलते। लेकिन सच बताऊं तो कबीर जी ना ही किसी धर्म से डायरेक्टली रिलेटेड थे, ना ही किसी धर्म को आंख मूंद कर विश्वास करने वाले थे। इनका क्लियर कट कहना था कि हमें एक्चुअली में ईश्वर को प्राप्त करने के लिए धर्म तो बस अलग अलग
जरिया है, एक तरीका है, लेकिन एक्चुअली में तो जो प्रेम है, जो लव है, जो भक्ति है भगवान के प्रति, वही डिसाइड करती है कि हम भगवान को कितना चाहते हैं, ना कि ये जो रीति रिवाज जो होती हैं वो। कबीर जी बेसिकली जो हिंदू मुसलमानों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट होता है, जो लड़ाई होती है, मारकाट होती है, उससे बहुत ज़्यादा परेशान थे। कबीर जी कहते हैं कि हम सभी इंसान को बनाने वाले एक ही सुप्रीम पावर है। जब हमको बनाने वाला एक ही सुप्रीम पावर है तो हम अलग अलग यहाँ पर धर्मों के जरिए, अलग अलग रीति रिवाजों के जरिए ये क्यों कर रहे हैं? हम एक्चुअली में तो एक ही है, एक पावर है, सुप्रीम पावर, जिसको हम गॉड कह सकते हैं। उसने सभी इंसानों को बनाया है। जब हमारा जो क्रिएटर है वो एक है तो हम अलग अलग क्यों हैं? इन्होंने यहाँ पर बताया है कि इंसान जानवरों से कोई सुप्रीम नहीं है, क्योंकि बेसिकली हम मानते हैं कि इंसान हम जो है सुप्रीम है, जानवर तुच्छ है, लेकिन एक्चुअली में कबीर जी ने कहा ऐसा नहीं है, क्योंकि हमारा जो क्रिएटर है वो एक है। तो फिर हम अलग अलग क्यों होंगे? चाहे हम अलग अलग धर्म के हो या फिर अलग अलग जानवर हो, हम एक्चुअली में एक ही हैं। तो वो बेसिकली एकेश्वरवाद में बिलीव करते थे, मोनोथेइस्ट में, जिनका मानना था कि भगवान एक ही है। ये बेसिकली निर्गुण भक्ति में बिलीव करते थे। बेसिकली दो प्रकार की भक्ति होती है भगवान की, जहाँ पर एक सगुण होता है, दूसरा निर्गुण होता है। सगुण का मतलब ये होता है कि हम भगवान को देख करके, उनकी मूर्ति को देख करके, उनका कैसा आकार है, कैसी क्वालिटी है, ये सारे देख करके हम पूजा पाठ करते हैं। दूसरा होता है निर्गुण, जिसमें ये सारी चीज़ें नहीं देखी जाती, बल्कि केवल हम आत्मा हैं और ऊपर परमात्मा है जो कि क्रिएटर है, उसमें डायरेक्ट कनेक्शन है। मतलब हम अपने अंतर आत्मा से बैठ करके भक्ति करते हैं, ना कि पूजा पाठ वगैरह या फिर मंदिर मस्जिद में ये सारी चीज़ें। और यही रीज़न था कि ये मूर्ति पूजा के खिलाफ थे। इन्होंने कहा है कि ये कर्म कांड करने की कुछ ज़रूरत नहीं है, भगवान से डायरेक्ट कनेक्शन करो प्यार के जरिए और अपनी अंतर आत्मा से भक्ति के जरिए। तो हिंदू मुसलमानों के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट हो रहा था वो इस पर कहते हैं कि हु कैन बी कॉल्ड ए हिंदू एंड हु ए तुर्क, मतलब कि मुस्लिम, when the same God is the father of both and they are brothers embodying the same spirit। मतलब कि किसको हिंदू कहा जा सकता है और कौन तुर्क है, जब एक ही ईश्वर दोनों का पिता है और वो एक ही भावना को धारण करने वाला भाई है। मतलब कि इस प्रकार के इनके थॉट है, जहाँ पर इन्होंने क्लियर कट कहा है कि ये जो धर्म के नाम पर जो भी कुछ गलत चीज़ें हो रहा है, वायलेंस हो रही है, मारकाट हो रही है, ये नहीं होना चाहिए। क्योंकि यार मतलब लॉजिकली भी सोचो तो अगर हम ये मानते हैं कि भगवान होते हैं तो फिर भगवान तो भगवान होते हैं ना, उसमें अलग अलग बांटने की क्या जरूरत है कि इस धर्म के अलग भगवान है, इस धर्म के अलग। एक्चुअली में भगवान तो भगवान है, वो तो एक परमात्मा है, एक सुप्रीम स्पिरिट है, तो वो तो सभी के लिए एक ही है। जब वो एक है, हमारा क्रिएटर एक है, तो हम अलग में क्यों बंटे हुए हैं, क्यों नफरत फैलाते हैं? मतलब कि अल्टीमेटली ये कहते हैं कि भगवान तो एक ही है, पूजा पाठ करने के भले ही तरीके अलग अलग हो, लेकिन एक्चुअली में गॉड तो एक ही है। तो इस पर ये कहते हैं कि नो हिंदू केम आउट द वोम विथ नॉलेज ऑफ वेदास एंड नो मुस्लिम केम आउट द वोम बीइंग circumcised। All people are born from the womb of mother and after birth they accepted many pretended forms and actions. Then we are both of the same blood and the same breath sustain us. Then with what kind of knowledge you become different from one another as Hindus and Muslims। मतलब कि सिंपल ये कहते हैं कि कोई हिंदू वेदों के ज्ञान के साथ गर्भ से नहीं निकला और कोई मुसलमान खतना करा के गर्भ से बाहर नहीं आया। सभी लोगों का जन्म माता के गर्भ से होता है और जन्म के बाद उन्होंने कई रूपों और कार्यों को स्वीकार किया है। जब हम दोनों एक ही खून के हैं, एक ही सांस हमारा पालन पोषण करती है, तो फिर किस तरह के ज्ञान से आप हिंदू और मुसलमान में एक दूसरे से अलग हो गए? ये अपने दोहे के जरिए एक्सप्लेन करते हैं कि जिस प्रकार से सोना एक ही है लेकिन उससे अलग अलग आभूषण बनते हैं और मिट्टी एक ही प्रकार की है जबकि उससे अलग अलग बर्तन बनते हैं, इसी प्रकार से ये कहते हैं कि हम सभी बाहरी रूप से भले ही अलग अलग धर्म से या फिर अलग अलग आइडेंटिटी हमारे पास में है, लेकिन एक्चुअली में हम सभी इंसान हैं और हमारा गॉड एक ही है। कबीर जी जातिवाद से बहुत ज़्यादा परेशान थे क्योंकि इन्होंने इस चीज़ का सामना किया था। बनारस में जहाँ पर ये रहते थे मुस्लिम बुनकर परिवार में, तो वो एक निचली जाति की थी, इसलिए वहाँ पर इन्होंने कास्ट सिस्टम को फेस किया। तो ये बताते हैं कि सभी मनुष्य समान है, हमारा भगवान एक है, वो आध्यात्मिक रूप से सभी को एक समान ही बनाया और हम सभी स्पिरिचुअल रूप से समान हैं। इन्होंने कहा है कि कोई ये जस्टिफाई कर ही नहीं सकता है कि किसी की कास्ट अपर है और किसी की लोअर है।
कोई उच्च जाति का है, कोई निम्न जाति का है, उच्च जाति में ज़्यादा क्वालिटी है, निम्न जाति में कम क्वालिटी है, ये पॉसिबल ही नहीं है। ये सबसे ज़्यादा इलॉजिकल चीज़ है। जब ये हमारा क्रिएटर एक है तो हम यहाँ पर अलग अलग कैसे हो सकते हैं। इन्होंने जातिवाद की आलोचना करते हुए बहुत ही खूबसूरत लाइन कही है, जिसको हम सभी को आज भी इंस्पिरेशन के रूप में लेना चाहिए और जातिवाद को पूरी तरीके से ख़त्म कर देना चाहिए। ये कहते हैं कि ये सब एक त्वचा है और एक हड्डी है, एक पेशाब और गंदगी, एक खून, एक मांस। ब्राह्मण कौन है, शूद्र कौन है? कबीर कहते हैं राम में डुबकी लगाओ, कोई हिंदू नहीं, कोई तुर्क नहीं। इसके बाद ये कहते हैं कि पंडित जानने के लिए हमारे दिल में देखो और मुझे बताओ कि ये स्पर्श कैसे पैदा हुई। छुआछूत वो है जिसे तुमने बनाया है। हम छूकर खाते हैं, हम छूकर धोते हैं। एक ए स्पर्श से दुनिया कैसे पैदा हो जाती है? कबीर कहते हैं केवल वही अछूते हैं जिनकी माया से कोई संबंध नहीं है और सभी मनुष्य के रूप में पैदा होने हैं। ये सभी जानते हैं, शूद्र झूठ बोलने वाले द्वारा बनाए गए हैं। ये कबीर की पुकार है। इसके साथ साथ में कबीर जी जो धर्म के नाम पर जो बलि दी जाती हैं, जानवरों के साथ में मतलब कि अमानवीय व्यवहार किया जाता है, उसके भी ये खिलाफ थे। इस पर भी ये चंद लाइन कहते हैं कि जानवर का मांस और आदमी का मांस एक ही है, दोनों का खून लाल है। मिट्टी की देवी देवताओं के लिए तुम जीवित जानवर का वध करते हो। यदि तुम्हारा परमेश्वर सच्चा है तो वे मैदान में जाकर अपनी दावत क्यों नहीं कर सकता? तो कहने का मतलब ये है कि इन्होंने न केवल मनुष्य के बीच में समानता की बात की, जाहिर सी बात है वो कहते हैं कि मनुष्य सभी समान है। यहाँ पर अलग अलग धर्म जाति के नाम पर जो लड़ाई हो रही है वो नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हम सभी इंसान हैं। इसके साथ साथ में ये जानवरों को भी इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं। मतलब आप समझ सकते हो कि कबीर के आइडियाज़ किस तरह के कंटेम्प्रेरी टाइम में भी रिलेवेंट हैं। कबीर जी के जो पॉलिटिकल और सोशल व्यू थे, जो उनके थॉट और आइडियाज़ थे, वो उतने ज़्यादा प्रैक्टिकल नहीं थे। मतलब कि वो यूटोपियन थे, काल्पनिक थे। बेसिकली भक्ति आंदोलन के समय एक थिंकर थे रविदास, जिन्होंने बेगमपुर का कॉन्सेप्ट दिया। बेगमपुर बेसिकली एक प्रकार का गांव या फिर एक प्रकार का समाज होगा जो कि बिना दुखों का होगा। ये बेसिकली एक यूटोपियन आइडिया था। हम इसको कह सकते हैं कि प्लेटो को जो रिपब्लिक का कॉन्सेप्ट था वैसा समथिंग है। हालांकि आपने अभी तक प्लेटो के बारे में डिटेल में नहीं जाना है तो नेक्स्ट वीडियो जल्दी आएगा। खैर बात करते हैं वापस। तो ये जो रविदास का जो बेगमपुर का कॉन्सेप्ट था, इससे कबीर जी बहुत ज़्यादा इंस्पायर थे और इसी को ही इन्होंने अपने शब्दों में या फिर अपनी इमेजिनरी के जरिए इन्होंने बताया है कि एक ऐसा समाज होगा जहाँ पर इन्होंने अपने हिसाब से बताया है कि किस प्रकार का सिस्टम होगा। ये जानने के लिए पहले हमें ये जानना होगा कि कबीर जी के समय पॉलिटिकल और सोशल सिचुएशन कैसी थी, लोग किस प्रकार से रह रहे थे, क्या क्या प्रॉब्लम आ रही थी। उस समय बनारस में सिचुएशन ये थी कि बनारस सोशली, कल्चरली, पॉलिटिकली हब था, जहाँ पर जो है नई उद्योगपति का राइज हो रहा था। कैपिटलिज्म धीरे धीरे बढ़ रहा था। हालांकि आज का कैपिटलिज्म हम नहीं कह सकते, लेकिन कहीं ना कहीं व्यापार तेजी से बढ़ रहा था। और जो कबीर जी थे वो भी बुनकर थे, तो बेसिकली वो भी कपड़ों का वगैरह का व्यापार करते थे। तो वहाँ पर बेसिकली कास्ट सिस्टम था, जहाँ पर जो अमीर जाति के लोग थे वही बेसिकली अमीर थे। इसके साथ साथ में वही व्यापार करते थे, तो उनके पास में एक विशेष अधिकार था। और कबीर जी इन सब के खिलाफ थे, ये कास्ट सिस्टम के खिलाफ थे। इसके साथ साथ में वहाँ पर फ्यूडल सिस्टम भी था, सामंतवाद भी था। जबकि सामंतवाद हम वेस्टर्न में देखते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा खतरनाक चीज़ थी, जहाँ पर कुछ गिने चुने लोग ही पावरफुल होते थे, वही पूरी तरीके से मोनोपोली क्रिएट कर देते थे। लेकिन इंडिया में तो फ्यूडल सिस्टम के साथ साथ में कास्ट सिस्टम भी था, तो ये और भी ज़्यादा खतरनाक था, जहाँ पर जो गरीब लोग थे या फिर निचली जाति के लोग थे, उनके साथ में बहुत ज़्यादा शोषण होता था। वो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करते थे। व्यापार के साथ में अगर एग्रीकल्चर में बात करें तो यहाँ पर जमींदारी सिस्टम थी, जहाँ पर जो जमींदार थे वो अमीर थे, जिनके पास में ज़मीनें होती थी बहुत ज़्यादा। इसके साथ साथ जो किसान थे वो उनका शोषण हो रहा था, वही सेम सिस्टम यहाँ पर था। तो बेसिकली यहाँ पर केवल हिंदू नहीं थे, केवल मुसलमान नहीं थे, बल्कि दोनों जातियों के लोग जमींदार थे, जो कि दोनों जातियों पर, हिंदू मुसलमान दोनों पर शोषण करते थे। तो यहाँ पर कोई रिलीजनली कोई एंगल नहीं था, बल्कि दो हम कह सकते हैं कि इकोनॉमिकली और सोशली डिवाइडेड था, जहाँ पर कुछ अमीर लोग थे जो चाहे व्यापार के जरिए हो, सामंतवादी हो या फिर जमींदारी हो, दूसरी तरफ किसान हो या फिर मजदूर हो जिनका शोषण होता था। तो ये इन सब के खिलाफ थे, ये कास्ट सिस्टम को मिटाना चाहते थे और ये जो व्यापारी सिस्टम था उसको भी ये मिटाना चाहते थे। ये बल्कि व्यापारी को ये दुष्ट कहते हैं, यहाँ तक इनको कंपैरिजन कर दिया। कबीर जी ने यहाँ पर एक ऐसे समाज की कल्पना की जहाँ पर सभी समान हो गए, जहाँ पर अमीर लोग, जो सामंतवादी लोग हैं, वो गरीब लोगों पर शोषण नहीं करेंगे।
तो यहाँ पर इन्होंने बेसिकली बताया है कि एक ऐसा समाज होगा जहाँ पर जो प्रॉब्लम होगी, जितनी भी समस्याएं होगी, उसका जो सॉल्यूशन है वो भगवान की भक्ति है, भगवान के प्रति प्रेम है। तो ये बेसिकली गवर्नमेंट और स्टेट के सपोर्ट में नहीं थे। इनका मानना था कि गवर्नमेंट और स्टेट की कोई ज़रूरत ही नहीं है। अगर गवर्नमेंट होगी तो वो बेसिकली फ्यूडल सिस्टम को सपोर्ट करेगी, जहाँ पर गरीबों का शोषण होगा, इसके साथ साथ में टैक्सेशन होगा। तो ये कहते हैं कि ना ही गवर्नमेंट की ज़रूरत है, ना ही स्टेट की ज़रूरत है। अगर गवर्नमेंट और स्टेट नहीं होगी तो टैक्सेशन भी नहीं होगा, और हमें टैक्सेशन की आवश्यकता भी नहीं है, क्यों कर लगे किसी पर। ये बेसिकली प्राइवेट प्रॉपर्टी के खिलाफ थे। इनका मानना था कि प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं होनी चाहिए, बल्कि पब्लिक ओनरशिप होनी चाहिए। इसके साथ साथ में ये चाहते थे कि इनके समाज में कास्ट सिस्टम नहीं हो, मतलब जाति व्यवस्था पूरी तरीके से खत्म कर दी जाए, किसी भी प्रकार का शोषण नहीं हो, सभी लोग मिलजुल करके रहे, सभी में समानता हो। मतलब कि इस तरह का इनके समाज का कॉन्सेप्ट था, जहाँ पर सभी लोग मिलजुल करके रहे बिना किसी प्रॉब्लम के। तो यहाँ पर इन्होंने बेसिकली कहा है कि ये तभी पॉसिबल हो पाएगा जब लोगों की भगवान के प्रति प्रेम हो, उनके प्रति भक्ति हो। तो इस पर ये कहते हैं कि कबीर पुकारता है 2 बातें लिखो, ईश्वर की पूजा करो और भूखे को खाना खिलाओ। पुस्तकें पढ़ने से दुनिया मर गई है, कोई समझदार नहीं बना। प्रेम के एक अक्षर से ही ज्ञान उत्पन्न होगा। इसके साथ साथ में इनके आइडियल सोसाइटी में ये बताते हैं कि यहाँ पर अलग अलग धर्म वगैरह का कॉन्सेप्ट नहीं होगा, बल्कि एकेश्वरवाद होगा, जहाँ पर लोगों का बिलीव भगवान के प्रति होगा, जहाँ पर वो मानेंगे कि एक ही भगवान है, क्रिएटर एक ही है और हम सभी इक्वल हैं। इसके साथ साथ में किसी भी प्रकार का सोशल डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, समाज में किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं होगा, सभी एक दूसरे के साथ में मिलजुल करके रहे। जितने भी रूढ़िवादी चीज़ें हैं, जितनी भी ऐसे इलॉजिकल बेवकूफ़ी भरे जो कॉन्सेप्ट चलते हैं, जो रीति रिवाज चलती हैं, वो पूरी तरीके से ख़त्म हो जानी चाहिए। मतलब कि समाज का जो बेसिक स्ट्रक्चर है, जो घटिया चीज़ें हैं, वो पूरी तरीके से ख़त्म कर दी जाए, बल्कि नई व्यवस्था, न्यू सिस्टम शुरुआत की जाए। इस पर ये कहते हैं कि कबीर बाजार में खड़ा है, हाथ में जलती मसाल लिए, अपने घर को जला दो, फिर आओ और मेरे साथ चलो। मतलब कि कबीर के इस तरीके के रिवोल्यूशनरी थॉट थे, जहाँ पर ये समाज की जो बेसिक ट्रेडिशनल जो नींव थी उसको ख़त्म कर देना चाहते थे, बल्कि नया समाज बनाने चाहते थे। अब आते हैं कबीर जी के सबसे कंट्रोवर्शियल थॉट के बारे में, जहाँ पर वो महिलाओं के बारे में अनाप शनाप कहते हैं। इनके महिलाओं के थॉट को हम सती प्रथा के साथ में भी कंपैरिजन कर सकते हैं। सती प्रथा में जहाँ पर ये होता था कि अगर पति की डेथ हो जाती थी तो पत्नी को उसके साथ में जला दिया जाता था। तो कबीर जी की थॉट भी इससे कम नहीं। इन्होंने पुरुषों को सावधान किया कि महिलाओं से बच करके रहना चाहिए, महिलाएं आपकी भक्ति में आड़ा आती है, वो प्रॉब्लम क्रिएट करती। इस पर ये कहते हैं कि महिलाओं के प्यार के कारण कई बर्बाद हो गए हैं और भी बहुत लोग हंसते हुए नरक में जाएंगे। और एक सांप के 2 फण होते हैं, एक महिला के पास 20 फण होते हैं, यदि वो एक को डंक मारती हैं तो बचने का कोई मौका नहीं है। तो कबीर जी के बाकी थॉट पर हम आर्ग्यूमेंट कर सकते हैं, लेकिन इस थॉट पर तो क्लियर कट यही है कि इनके जो थॉट थे महिलाओं पर, ये बहुत ज़्यादा रूढ़िवादी से ग्रस्त थे। तो कबीर जी एक तरफ तो कहते हैं कि हम सभी इक्वल हैं, हम सभी समान हैं, जहाँ पर हमारा क्रिएटर एक ही है, भगवान एक ही है, हम सभी को समान बनाया है। ये तो कहते हैं कि मनुष्य के साथ में जानवर भी समान है, लेकिन दूसरी तरफ ये महिलाओं के बारे में ऐसा बोलते हैं। तो ये मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा रूढ़िवादी से ग्रस्त है, क्योंकि उस समय का समाज, उस समय की सोसाइटी कहीं ना कहीं ऐसी थी जहाँ पर महिलाओं को एक अलग नज़र से देखा जाता था। मैंने आपको कौटिल्य वाले वीडियो में भी बताया था कि किस प्रकार से कौटिल्य ने भी महिलाओं के बारे में उल्टा बोला था। तो कहीं ना कहीं समाज का इम्पैक्ट रहता है, लेकिन ये बात सही नहीं है कि एक तरफ आप इक्वलिटी की बात करते हो, सभी इंसान समान हैं, जानवर भी इंसानों के समान हैं, दूसरी तरफ महिलाओं के बारे में इतना कुछ कह देना सही नहीं है। बाकी आप कमेंट मुझे बताइए हैं कि कबीर के थॉट और आइडियाज़ आपको कैसे लगा। इस वीडियो में बताई गई बातें अलग अलग सोर्स से ली गई है और ये पूरी कोशिश की गई है कि मैं अपनी किसी भी प्रकार का ओपिनियन न दे करके अनबायस्ड तरीके से आपके सामने प्रेजेंट करूं। अगर इसके बावजूद भी किसी भी प्रकार की फैक्चुअली और कॉन्सेप्चुअली मिस्टेक हुई है तो आप उसे हाईलाइट कर सकते हैं। कमेंट में टाइमलाइन बता करके अपना सोर्स दे करके उसको हाईलाइट कीजिए।